बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 23 अक्टूबर 2020 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ARY न्यूज़ को एक तफसीली इंटरव्यू दिया है। 2 घंटों पे मुहित तफसीली इंटरव्यू में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने काफ़ी अहम बातें कही हैं। महंगाई के हवाले से और मुल्की मईशत के हवाले से भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तफसीली जवाबात दिए हैं। लेकिन नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 घंटों पे मुहित तवील इंटरव्यू का अहाता करना 8-10 मिनट की वीडियो में मुमकिन नहीं होता। लेकिन सरे दस्त आज की इस वीडियो में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के इंटरव्यू के वो हिस्से और उन नुकात को मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूं जो अपोजिशन की तहरीक के हवाले से हैं। नाजरीन, आप लोगों ने यकीनन देखा होगा कि अपोजिशन जलसे जुलूसों का एहतमाम कर रही है और कोई एक अपोजिशन रहनुमा उठ के कोई दिसंबर में हुकूमत के जाने की तारीखें दे रहा है और मोहम्मद जुबैर ने तो कल बाकायदा दावा कर लिया था कि 15 जनवरी को हम इक्तदार में होंगे। नाजरीन, साबिर शाकिर साहब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब एंकर पर्सन्स थे। दोनों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से सवालात किए। चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने बड़ा अहम सवाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से पूछा कि अगर आप नाकाम हुए, अगर आप इक्तदार में न रहे तो फिर क्या होगा। आम लोगों के जहनों में ये सवाल है, तो उसके बाद तो फिर दोबारा से ये लोग इक्तदार में आ जाएंगे और फिर उसी पुरानी डगर पे, पुरानी रविश पे जो है मुल्क चलता रहेगा। इसके जवाब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने बहुत ही हैरान कुन और बहुत ही दलेराना जवाब दिया है और उससे यह भी जाहिर होता है नाजरीन कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब हर तरह के हालात के लिए तैयार हैं और बड़े हकीकत पसंदाना अप्रोच रखते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मैं इक्तदार में रहूं या न रहूं, फिर भी इन लोगों को, इन करप्ट और चोरों को और डाकुओं को मैं इक्तदार में नहीं आने दूंगा। जब अगर मैं इक्तदार से चला भी गया तो मैं लोगों को सड़कों पे निकालूंगा और सवाल ही पैदा नहीं होता कि इन लोगों को दोबारा मैं इक्तदार में आने दूं जिन लोगों ने मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया है। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा जो है ना ऐलान है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की तरफ से। हत्ता के इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मेरी कब्र भी को दें ये लोग, लेकिन तब भी मैं इन लोगों को NRO देने के लिए तैयार नहीं हूं। नाजरीन, इस जवाब पे एंकर पर्सन साबिर शाकिर साहब ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से अहम सवाल पूछा कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि मैं इक्तदार में अगर न रहूं तो मैं लोगों को सड़कों पे निकाल लूंगा। क्या आपके इक्तदार के ख़त्म होने के कोई एहतमालात मौजूद हैं, इम्कानात मौजूद हैं? तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने इसका जवाब दिया कि होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, यानी कि अच्छे की उम्मीद रखो और बुरे हालात के लिए हमेशा तैयार रहो। इमरान खान साहब ने अपोजिशन को मुखातिब करते हुए कहा कि ये लोग जो हैं, ये किराए के टट्टू और कीमे के नान वाले लोगों को अपने जलसों में ला रहे हैं और इनका ये ख्याल है कि इन किराए के टट्टुओं के ज़रिए और कीमे वाले नानों के पे लाने वाले लोगों के ज़रिए ये मुझे प्रेशराइज कर देंगे। इमरान खान साहब ने साबिर शाकिर को जवाब देते हुए कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना कि इक़्तिदार ख़त्म हो जाएगा, मैं वज़ीर आज़म नहीं रहूँगा, तो इससे ज़्यादा तो और कुछ भी नहीं कर सकते। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट का मतलब ही यही है। तो फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इस बात का एक्सपर्ट हूं कि मैंने जितने बड़े जलसे किए हैं, इतने बड़े जलसे पूरी अपोजिशन की जमातें मिलके भी आज तक नहीं कर सकी। मैं इस बात का एक्सपर्ट हूं कि मैं लोगों को फिर निकालूंगा अगर इक़्तिदार में मैं नहीं रहता, ठीक है, और मैं लोगों को नजरिए के लिए निकालूंगा, अपने इक़्तिदार के लिए नहीं निकालूंगा। ये लोग तो किराए के टट्टुओं को अपने जलसों में लाते हैं, लेकिन लोग मेरे साथ निकलने के लिए तैयार होते हैं, इसलिए कि मैं जब इक़्तिदार में आया हूं तो मैंने अपनी जायदादें नहीं बनानी, ना ही मैंने अपने कारोबारी मफादात को वुसअत देनी है, और
और ना ही अपने बच्चों के लिए बैरून मुल्क फ्लैट्स खरीदने हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि मैं सियासत करता हूं एक नजरिए के लिए और ये लोग सियासत करते हैं अपने इक़्तिदार के लिए। और मुझे यकीन है, इमरान खान साहब का ये भी कहना था कि मैं जानता हूं कि पाकिस्तान के लोग जो है ये नजरिए के लिए निकलने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। इमरान खान साहब ने मजीद कहा कि इन लोगों का कहना है कि हमने इमरान खान को इक़्तिदार से हटाना है। ठीक है, तो इमरान खान साहब ने कहा कि क्या ये कोई नजरिया है, ये कोई नजरिया है, ये कोई मसाइल का हल है कि आप मुझे इक़्तिदार से हटा रहे हैं? तो आपका क्या ख्याल है कि मैं आपको चैन से बैठने दूंगा, लोगों को निकाल के रहूंगा? और फजलुर रहमान साहब को उन्होंने पैगाम दिया कि फजलुर रहमान साहब के हवाले से जब सवाल पूछा गया तो इमरान खान साहब ने पैगाम दिया कि बात यह है कि फजलुर रहमान का वास्ता एक ऐसे शख्स के साथ पड़ गया है जिसने आज तक जिंदगी में शिकस्त तस्लीम की ही नहीं है और ना ही उस पर कोई जो है ना प्रेशर डाल सका है और प्रेशर डाल के कोई अपनी बात मनवा ही नहीं सका। और फजलुर रहमान को कहा कि आप तो विरासती तौर पे जो है पार्टी के सरबराह बने हैं, आपके वालिद जो है इस पार्टी के सरबराह थे, उनकी वफात के बाद आपको ये पार्टी जो है वो हिस्से में मिल गई, लेकिन मैंने तो एक जेन्युइन पॉलिटिकल स्ट्रगल की है भाई। ठीक है, तो मैं तो जो है ना मुझे तो कोई विरासत में ये पार्टी नहीं मिली। तो फजलुर रहमान साहब को और पूरी अपोजिशन को मुखातिब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि ये लोग मेरा कैसे मुकाबला करेंगे, कैसे ये मेरा मुकाबला कर सकेंगे? ये तो विरासती सियासतदान है, किसी को जो है ना एस्टेब्लिशमेंट ने उंगली पकड़कर सियासत में मुतारिफ कराया और कोई अपने वालिद की वजह से जो है पार्टी का सरबराह है और ये मुझसे मुकाबला करेंगे और मुझे शिकस्त देंगे। ये बड़ी हौसला अफजा बातें थी नाजरीन, और इससे ये जाहिर होता है कि तबले जंग बच चुका है। ठीक है, और अपोजिशन को खुलेआम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने चैलेंज दिया है और साथ ही साथ इमरान खान साहब ने यह भी ऐलान किया है कि अगर मुझे बरतानिया जाके खुद बरतानवी वज़ीर आज़म से नवाज शरीफ की वापसी के लिए बात करनी पड़े तो मैं वो भी करूंगा, जरूर ये इकदाम भी उठाऊंगा। और साथ ही साथ कहा कि मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि नवाज शरीफ वाकई बीमार हैं। ठीक है, जो रिपोर्ट्स मेरे सामने पेश होती रही और जिस तरह की वो एक्टिंग करते रहे, लेकिन साथ ही साथ इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि मुझे उनके तर्ज सियासत पे नज़र रखनी चाहिए थी और मुझे उनके जो माजी के सियासी तजुर्बात है उनको भी पेश नज़र रखना चाहिए था कि ये किस किस्म के ड्रामेबाजी में माहिर हैं। ठीक है, और ये हमेशा इस तरह चकमा दे के लोग हमेशा इस तरह के काम ये निकलवाते रहे हैं। इसके अलावा मरियम नवाज साहबा के हवाले से एक सवाल किया गया कि वो भी बैरून मुल्क जाना चाहती हैं, तो इमरान खान साहब ने कहा कि क्यों वो बैरून मुल्क जाना चाहती हैं? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम इजाजत दे दें इस मुल्क में कि आप करप्शन करें और फिर एक एक करके बैरून मुल्क फरार होते जाएं। फिर तो इससे अच्छा है कि अगर मैंने मरियम नवाज को बैरून मुल्क जाने देना है तो इससे अच्छा है कि जो है ना इस मुल्क में करप्शन की इजाजत का जो है ना वो कानून पास कर दिया जाए कि आप करप्शन करते रहें और बैरून मुल्क जो है ना फरार होते रहें। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक बहुत अहम बात कही जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़बानी ही मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं गरीब बंदा हूँ, पता नहीं क्या हो जाए। इमरान खान साहब ने कहा कि अदलिया ने भी हमेशा नवाज शरीफ का साथ दिया है बदकिस्मती से। ये अल्फाज थे इमरान खान साहब के। और साथ ही साथ जो है ना अपोजिशन के रहनुमाओं से एक सवाल किया है कि आप बैरून मुल्क आखिर क्यों भाग रहे हैं? इसहाक डार भी बैरून मुल्क मुकीम है, नवाज शरीफ के दोनों बेटे भी बैरून मुल्क मुकीम हैं, इनके दामाद भी बैरून मुल्क मुकीम हैं। इसलिए कि इन लोगों ने जिन पैसों से ये फ्लैट्स बनाए हैं उनका जवाब जो है इन लोगों के पास है नहीं। रियासती इदारे उनसे सवाल पूछते हैं तो उनके पास ये जवाब नहीं है और वो जवाब लिख के भेजते हैं, खुसूसन हसन और हुसैन नवाज के, हम तो बरतानवी शहरी हैं। क्योंकि जवाब जब है ही नहीं तो वो बैरून मुल्क मुकीम होने में ही अपनी आफियत समझते हैं। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के आज की इन बातों से ये लग रहा है कि इमरान खान साहब जो है वो किसी भी सूरत जो है शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं है। ठीक है, और इमरान खान साहब ने एक और बात ये भी कही कि मेरे चंद लोग जो है वो बिल्कुल परेशान होने लग जाते हैं कि जी जलसे हो रहे हैं अपोजिशन के, बहुत बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं या जलसे हो रहे हैं, बड़े का लफ्ज़ तो खैर इस्तेमाल नहीं किया। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मुझसे बड़े जलसे कौन कर सकता है? अगर मैं जलसे करने पर आ गया तो लग पता जाएगा इन लोगों को। बहरहाल बहुत ही हौसला अफजा बातें थी, बहुत ही जो है ना दबंग जो है ऐलानात किए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने। इस इंटरव्यू के दूसरे पहलुओं पर भी मैं अपनी गुजारिशात
तबसरा और तज्जिया आप लोगों की खिदमत में ज़रूर पेश करूँगा नाजरीन। और आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाकिस्तान को तरक्की की शाहराह पे गामजन करे, यही हमारी दुआ है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।